हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम लैंडसेट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नासा का न्यू सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है रिसेंटली। ये लॉन्च किया गया है 27 सितंबर को। ये लैंडसेट 9 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने चल रही है क्लाइमेट चेंज की, ये इसकी स्टडी में हेल्प करेगा। क्या ये हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा तो किस तरह से करेगा, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। उसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके, ये जो लिंक है उससे आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसके लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करना होगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं इस लैंडसेट 9 के बारे में। देखिए, बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली 27 सितंबर को नासा ने लैंडसेट 9 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? कैलिफोर्निया, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है लैंडसेट 9। लैंडसेट 9 क्या है? ये एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो अर्थ को मॉनिटर कर रही है। ये जॉइंट सैटेलाइट है किसका? नासा का और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, यूएसजीएस, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और नासा, इन दोनों का जॉइंट मिशन है। ठीक है, लैंडसेट 9। ओके, क्लियर है। अब इसकी फर्स्ट सैटेलाइट 1972 में लॉन्च की गई थी। लैंडसेट फर्स्ट सैटेलाइट 1972 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद से ये कलेक्ट कर रही है हमारे प्लेनेट की, हमारे अर्थ की इमेजेस कलेक्ट कर रही है। उन इमेजेस का हम यूज कहाँ पे करते हैं? ये इमेजेस हमें हेल्प करती हैं समझने में कि हाउ लैंड यूजेस हैज चेंज ओवर द डिकेड्स। सालों में लैंड यूजेस किस तरह से चेंज होते हैं, इस चीज को समझने में ये इमेजेस हमारी हेल्प करती हैं। उन इमेजेस को देख के हम समझ पाते हैं। साथ ही इन इमेजेस से हम स्टडी कर पाते हैं टू द हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, कोरल रीफ की स्टडी कर पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं वाटर क्वालिटी को, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उस चीज़ को भी हम मॉनिटर कर पाते हैं। तो इससे इन सब में हेल्प मिलती है। 2008 तक ये जो डेटा होता था, इमेजेस होती थी, वो प्राइवेट होती थी। 2008 से लैंडसेट इमेजेस फ्री कर दी गई और पब्लिकली अवेलेबल हो गई। आप गूगल सर्च पर इनको देख सकते हो। अब जो पॉलिसी जो ये है वो हेल्प कर रही है, ये जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या है, जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, इन इमेजेस को देख सकते हैं। फार्मर्स भी देख सकते हैं कि क्रॉप्स खराब हो रही है या नहीं, तो फार्मर्स की हेल्प करेगी ये। पॉलिसी एनालिस्ट हैं, उनकी भी हेल्प करेगी वो, उनको किस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए, कौन सी चीज़ क्लाइमेट चेंज को पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो पॉलिसी किस तरह से बनाई जानी चाहिए। तो पूरी दुनिया में ये हेल्प कर पाएंगी। जो ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं उनकी, सीज्मोलॉजिस्ट ये पता कर पाएंगे कि भाई अगर भूकंप आना है या कहाँ पे या किस तरह की कंडीशन बन रही है, तो उसके लिए पहले से ही वो पता कर पाएंगे। तो ये इमेजेस जो पब्लिकली अवेलेबल हैं उसके काफ़ी सारे फायदे हैं। ओके, ये देखिए आप, इस तरह की इसमें इमेजेस आती हैं। ये जो लैंडसेट 8 है उसकी इमेजेस हैं। देखिए कलर्ड इमेजेस, कहाँ पे किस तरह का चीज़ है वो इससे समझ पाते हैं। ठीक है, लैंडसेट 9 और एडवांस्ड है। अब ये है लैंडसेट 9, उसके बारे में जान लेते हैं। ये लैंडसेट 9 क्या करेगा? तो ये ज्वाइन करेगा लैंडसेट 8 को। ये लॉन्च किया गया था 2013 में, तब से ये वर्क कर रहा है। अब लैंडसेट 8 और लैंडसेट 9 दोनों मिलकर वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे? ये भी वही वर्क करेंगे जो पहले से कर रहा था। लैंडसेट 8 क्या कर रहा था? इमेजेस कलेक्ट कर रहा था। इसकी अर्थ के सरफेस की इमेजेस कलेक्ट कर रहा था, और इन दोनों को मिला के इमेजेस जो कलेक्ट करेंगे वो पूरी अर्थ का को कैप्चर करने में, मतलब पूरी अर्थ की इमेजेस कलेक्ट करने में इनको कितने टाइम लगेगा? 8 डेज लगेंगे। ठीक है, पूरी अर्थ को कैप्चर कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 डे में। क्लियर है? ओके। लैंडसेट 9 कैरीज इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अदर लैंडसेट सैटेलाइट। उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट है जैसे बाकी सब में है, लेकिन इनमें क्या एडवांटेज है? तो मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। इसकी जितनी भी जनरेशन, ऑब्वियसली जो प्रीवियस वर्जन है उससे ज़्यादा अच्छा आएगा जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो। तो लैंडसेट 9 इन सभी से एडवांस्ड है। क्या एडवांस्ड है इसमें? तो ये जो इमेजेस जो कलेक्ट कर रहा है ना, वो ज़्यादा उसमें कलर शेड्स हैं। ठीक है, जैसे आपने
देखा इमेज में कलर शेड होता है, तो इसमें ज्यादा कलर शेड है और ग्रेटर डेप्थ तक ये इमेजेस कलेक्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे साइंटिस्ट की हेल्प होगी कैप्चर मोर डिटेल्स अबाउट आवर चेंजिंग प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट में किस तरह से चेंज हो रहा है इस चीज को ये ज्यादा डिटेल में इनके पास पिक्चर्स होंगी तो ज्यादा अच्छे से इस पर रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। अब इसमें क्या फीचर्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो है लैंडसेट 9 में, उनमें मेन एक तो ये है ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 OLI2 और दूसरा है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, को मेजर करते हैं ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द अर्थ सरफेस। सन से जो लाइट आती है फिर उसको अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, तो ये जो रिफ्लेक्ट करती है अर्थ की सरफेस, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को ये लोग मेजर करते हैं। उसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो डिफरेंट वेवलेंथ ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। उसके बाद एज द सैटेलाइट ऑर्बिट्स these instruments will take pictures across 185 kilometers and each pixel will represent an area of about 30 into 30 मीटर। तो कुछ नहीं है इसमें, ये है कि ये पिक्सल्स, जो भी पिक्चर हम लेते हैं वो पिक्सल्स के फॉर्म में होती है। जैसे आप बोलते हो 42 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, 8 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का, तो क्या है इसमें मेगा मतलब होता है 10 to the power 6 मतलब 10 लाख। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली 10 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल मतलब कि पिक्सल्स में होती है, तो पिक्सल की भी कुछ वैल्यू होती होगी। तो इसमें जो पिक्सल है ना, तो एक पिक्सल में कितना है 30 into 30 मीटर का एरिया है। ये जो पिक्सल दिख रहा है ना आपको, एक पिक्सल कितना है 30 into 30 मीटर का है। और ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट पिक्चर कौन सी क्रिएट करते हैं, तो 185 किलोमीटर का जो इतना एरिया है तो उसको ये कवर करते हैं। ठीक है, ओके। और एक पिक्सल की वैल्यू कितनी है, जितना भी इसका होगा उसमें 30 into 30 मीटर का एक पिक्सल होगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब बेसिकली पिक्चर ले रहे हैं और उसका पिक्सल 30 into 30 मीटर का है। अब इसके बाद ये जो दोनों इसके इंस्ट्रूमेंट हैं उनके क्या फीचर्स हैं, तो इनके फीचर्स में सबसे पहले आता है OLI1। तो फीचर्स तो वही है कि इमेजेस कलेक्ट करना है, तो ये क्या कर सकता है, ये वो लाइट भी देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। ठीक है, जो हमारी आंखों से नहीं देख सकती वो वाली भी। और काम क्या होता है, वही जो अर्थ सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है उसको कैप्चर करना। उसके बाद ये स्टडी करता है विजिबल इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पोर्शंस के स्पेक्ट्रम में, जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसकी ये जो वेव्स हैं उनको क्या करता है, स्टडी करता है। तो विजिबल लाइट को इंफ्रारेड और जो वेव इंफ्रारेड पोर्शंस है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पोर्शंस, इन सभी की स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद हमारे सामने एक पिक्चर ला देता है जो थोड़ी ज्यादा डेप्थ तक हमें इमेज के बारे में बताती है। ओके, दूसरी चीज है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2। ये क्या है, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। इट हैज 4 एलिमेंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर्स दैट कैप्चर थर्मल रेडिएशंस। ये जो है ये आपका है TIRS2। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर होता है इसमें। ओके, ये क्या करता है, बेसिकली कैप्चर करता है थर्मल रेडिएशंस को। थर्मल रेडिएशंस को कैप्चर करने का क्या काम है, इसमें क्या हेल्प मिलती है हमें, इसकी हेल्प मिलती है स्टडी द सरफेस का जो टेम्परेचर है उसको हम स्टडी कर पाते हैं। तो थर्मल इंफ्रारेड सेंसर समझ ही आ रहा है, इससे हम थर्मल रेडिएशंस को कैप्चर करता है ये, और इससे हम स्टडी कर पाते हैं अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, उससे क्लाइमेट चेंज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए अब हमने देखा कि जो लैंडसेट 9 है वो इमेजेस को ज़्यादा डीप में कैप्चर कर रहा है और ज़्यादा कलर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, डेप्थ में और कलर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हम अच्छे से उसको देख सकते हैं। जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो देखने का फायदा क्या होगा, सिर्फ देख सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं, उसको सही करने की भी हम सोच सकते हैं, तो वो हेल्प करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जैसे नासा बना रही तो सिर्फ उस कंट्री को ही फायदा नहीं होगा, ये पब्लिकली अवेलेबल है ये सारी इमेजेस, तो पूरी दुनिया देख सकती है और सबको फायदा है। ठीक है, तो जो डेटा इसमें कलेक्ट हुआ है वो डेटा से हम क्या करेंगे, वो डेटा हेल्प करेगा साइंटिस्ट को। क्या साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि साइंस बेस्ड डिसीजंस ले सकते हैं ऑन की इशूज। काफ़ी सारे की इशूज हैं, लाइक जो वाइल्ड फायर है, इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर, कोरल रीफ डिग्रेडेशन, ये कोरल एक जानवर होता है, कोरल रीफ डिग्रेडेशन,
रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स एंड डिफॉरेस्टेशन, इन सभी के लिए जो की इश्यूज हैं इन पर हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कम हो, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम डिसीजन ले सकते हैं। किस तरह से? तो देखिए, अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट जो है वो ड्राउट से अफेक्टेड है, तो ये जो लैंडसेट इमेजेस हैं वो लैंडसेट इमेजेस को हम देख सकते हैं और वो फिर रिसर्चर्स जो है वो डिकोड कर सकते हैं कि किस एरिया में कितना रिस्क है। ठीक है, तो जो एरियाज में रिस्क है वो किस तरह का रिस्क है, वो सब चीजें रिसर्चर्स पता कर पाएंगे और फिर उस हिसाब से वो डिसीजंस ले पाएंगे या डिसीजन सजेस्ट कर पाएंगे अपनी गवर्नमेंट को कि ये डिसीजन लीजिए जिससे कि ये चीजें कम हो। ठीक है, सेम इसी तरह से वाइल्ड फायर अगर चल रही है, ठीक है, वाइल्ड फायर मतलब कि जंगलों में आग लग गई है, तो अगर जंगल में आग लग जाती है तो ये इमेजेस जो कैप्चर हुई हैं उससे भी ये पता चल पाएगा कि किस लेवल तक जो एक्सटेंट ऑफ बर्निंग है उसकी स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो कोरल रीफ है उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी डिकोड कर पाएंगे। ग्लेशियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी इसकी स्टडी कर पाएंगे इन इमेजेस की। तो जो आइस मेल्ट हो रही है वो उस जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन जो है उनमें कितना प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से वो चीज़ कर पाएंगे और फिर इसको ट्रैक कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे कि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनका मूवमेंट वगैरह किस तरह से चल रहा है, ग्लेशियर्स में आइस वगैरह किस तरह से मेल्ट हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें ये हम इसकी वजह से स्टडी कर पाएंगे और फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज पर हम आराम से स्टडी कर सकते हैं इससे। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग थिंग्स लाइक क्रॉप ग्रोथ। अब फार्मर्स के लिए भी फायदा है कि क्रॉप की जो ग्रोथ हो रही है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग डिसीजन मेकर मॉनिटर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द अर्थ एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली पूरी की पूरी अर्थ को मॉनिटर कर रही है और बता रही है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, लैंड में किस जगह पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ की ओवरऑल हेल्थ है उसको ये मॉनिटर कर पाएगा, क्या प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसीजन ले पाएंगे और अपनी पॉलिसीज बना पाएंगी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से पॉलिसीज अगर ठीक होंगी तो फिर कंटिन्यूसली धीरे धीरे वो चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके अलावा लैंडसेट सैटेलाइट मेक कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड स्टेशन एवरी फ्यू आवर्स। ठीक है, हर फ्यू आवर में ये जो लैंडसेट सैटेलाइट है वो ग्राउंड स्टेशन, इसका जो स्टेशन है वहाँ पे ये कॉन्टेक्ट करता है और अपना जो भी डेटा इसने कलेक्ट किया उसको ऑफलोड करता है। तो कंटिन्यूसली डेटा इसके पास आता रहता है ग्राउंड स्टेशन के पास और डेटा उनके पास आ गया तो वो उसको पब्लिक कर देते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो सब चीज़ें देख लेते हैं, उस पर रिसर्च कर लेते हैं, वो सब फायदे हैं। तो काफ़ी कुछ फायदा है इसका, ये हमने डिस्कस किया। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आता है वीडियो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जिससे कि मैं उसको आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ओके, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना तो बनता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।